नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की जनता ने भाजपा के मंसूबों पर फेर दिया है पानी, सांसद सनातन पांडेय। बैसाखी पर टिकी अल्पमत की भाजपा सरकार जो कभी भी गिर सकती है। बलिया सांसद सनातन पांडेय का भदोही में हुआ जोरदार स्वागत। पूर्व एमएलसी स्वर्गीय घनश्याम दुबे के निधन की खबर सुन श्रद्धांजलि देने पहुंचे उनके आवास पर। समाजवादी पार्टी से बलिया के सांसद सनातन पांडेय का रजपुरा चौराहे पर समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति के नेतृत्व में फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सांसद सनातन पांडेय पूर्व एमएलसी घनश्याम दुबे के निधन की खबर सुन सुरियावा स्थित कॉर्नर उनके पैतृक आवास पर जा रहे थे कि भदोही के रजपुरा स्थित चौराहे पर पहुंचे तो सपा नेताओं ने उन्हें रोककर उनका स्वागत किया। पांडेय स्वर्गीय घनश्याम दुबे के आवास पर पहुंचकर परिजन से मिले, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर ईश्वर से परिजन को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति की कामना की। सांसद सनातन पांडेय ने कहा, श्री दुबे जी के विचारों में समाजवाद थी। वे हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी थे। वहीं श्री पांडेय ने कहा, भाजपा की सरकार पूरे देश में अपना कानून लाना चाहती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कहा, 2024 के चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीत अर्जित की और हमारे सहयोगी दलों ने भी कई सीट जीती है। भाजपा अल्पमत की सरकार है जो बैसाखी पर टिकी हुई है और वो कभी भी गिर सकती है। आज अगर चुनाव हो तो सपा की सरकार बनेगी। कहा, जब तक भ्रष्टाचारी सरकार को सरकार से बाहर न कर लेंगे तब तक हम समाजवादी लोग इनसे लड़ते रहेंगे। श्री पांडेय ने कहा, भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर किसी को अपने तरीके से रहने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने का काम करती है। श्री पांडेय ने कहा, 2024 के चुनाव में सपा ने अपनी ताकत दिखा दी है। समाजवादी पार्टी किसानों के सवाल, नौजवानों के सवाल तथा महिलाओं के सवाल पर हमेशा खड़ी है। आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार पीडीए के दम पर नौजवानों, किसानों, मजदूरों, बुनकरों के दम पर बनेगी। इस मौके पर संतोष उर्फ देवा जायसवाल, रामजस यादव, रविशंकर यादव, इमरान खां, मनोज कनौजिया, रमाशंकर, राम अवतार चौहान, नंदू यादव, रामलाल मौर्य, पूर्व प्रधान हीरावती सरोज, सुनील यादव, समर यादव, राजेश, कैलाश सिंह, अर्जुन सिंह, अनिल विश्वकर्मा आदि प्रमुख रूप से रहे। सनातन पांडेय जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ देवाल और पार्टी सनातन पांडेय जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी सनातन पांडेय जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी सनातन पांडेय जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव सनातन पांडेय जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव सनातन पांडेय जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव सनातन। सांसद जी, आज भदोई में आप आए हैं, आपका स्वागत है हृदय से। ये आपके कार्यकर्ता और जो है पदाधिकारी आए हैं, क्या उद्देश्य है सर? भदोही जनपद के रहने वाले पूर्व एमएलसी घनश्याम दुबे जी का निधन हो गया। वो शुरू में तो सेना से एमएलसी थे, लेकिन बाद में उनके विचारों में जो है समाजवाद आ गया था। वो हमारे नेता के भी करीब हो गए। उनके देहांत की सूचना पर मैं उनके परिवार से भी जा करके उन लोगों से मिलूंगा और दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में श्री स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। इस उद्देश्य से मैं आया हूँ। सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर कुछ बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हिंदुस्तान में न लोकतांत्रिक है और न वो समाज के सभी वर्गों का हित चाहती है। वो अपना एक तरह से अलग कानून लाना चाहते थे। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिन्होंने उनके मंसूबों में पानी फेरने का काम किया और 2024 में हमारे समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अल्पमत की सरकार है। उनकी बहुमत की सरकार नहीं है, वो बैसाखी सरकार है और कभी भी गिर सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में किसी भी जात और धर्म के लोगों को रहने का, अपने तरह से जो है अपने धर्म को मनाने का ये अधिकार है।
पिछला चुनाव हुआ है, हम संविधान को और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही चुनाव लड़े हैं। आज आप लोगों की ही देन है कि भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के शासन जो केंद्र में है वो नहीं कर पा रही। सांसद जी, जैसा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, फिर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तमाम ऐसे सरकार आए, लेकिन आपकी सरकार न रहते हुए कोई भी जो है भ्रष्टाचार हो या अन्याय हो तो अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पे आंदोलन करने का काम करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों नहीं कर रहे हैं? है कि हमारे कार्यकर्ता जो है हमेशा तैयार है और हमारे नेता भी तैयार है और हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के अगले जात के भी गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी करना होगा, हमारी समाजवादी पार्टी और हमारी पीडीए का जो सिद्धांत है उसके आधार पर चलकर हम सबके सुख दुख में शामिल होने का काम करेंगे और इस तब तक लड़ने का काम करेंगे जब तक इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम सरकार से बाहर न। सांसद जी, पीडीए को किस तरह जो है आप एकत्रित करेंगे और कैसे जो है आगामी 2027 को चुनाव को फतह करेंगे? 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए जो चुनाव था लोकसभा का, पीडीए ने अपनी ताकत को दिखा दिया है। हम 37 सीट जीते हुए हैं, हमारे सहयोगी दल भी चुनाव जीते हुए हैं। हम वैसे जो है अगर सीटों के आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है अब सरकार में वो अपने पिछले 2022 के सदस्य पर बनी हुई है। आज चुनाव होगा, आज जो है हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2027 की क्या तैयारी यहाँ सर? हमारा हर, आप सड़क पर देख रहे हैं कि हमारा हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, चाहे इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ पर। और जो आप सड़क पर देख रहे हैं, मेरे साथ जो है प्रजापति जी जो महासचिव है, आप चौहान जी हैं, आप यादव जी हैं, आप कनौजिया जी हैं, सारे जात जो हम जिसको पीडीए कहते हैं सब लोग एक साथ खड़े हैं। व्यापारी समाज के हमारे अध्यक्ष खड़े हैं। तो आपको देखने से महसूस होगा कि यही समाज देश पर शासन करेगा। ठीक, थैंक यू सर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।